हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम नासिन भोपाल में ट्रेनिंग कर रहे हैं और आज संडे का दिन है। घर भी नहीं जा पाए हैं क्योंकि हर संडे जाना पॉसिबल नहीं रहता है और इस वजह से हम फ्री भी थे, तो हमने सोचा कि अभी पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है सभी लोगों को, 2021 सीजीएल वालों को। तो थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल ना किया हो अभी तक, और शेयर भी कर सकते हो। देखिए, जब मैंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरा था 2019 का सीजीएल जब मेरा था, तो मैं किस हिसाब से मैंने चूज़ किया था पोस्ट और क्या मेरी क्राइटेरिया थी। देखिए, सबको अनुमान लग ही जाता है कि उसको आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी पोस्ट किस जोन में मिलेगी, क्योंकि रैंक थोड़ा बहुत तो आप इतनी रहती हैं, वो जो रहते हैं सर्वे, इन सबसे अंदाज़ा लग जाता है। फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, या फिर जैसे आपका जो सर्वे हैं उनसे जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे जस्ट 1-2 नंबर ऊपर है, तो आप कंफ्यूज रहते हो। तो उसमें आपको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, मैं उसके लिए थोड़ा गाइड करूँगा। देखिए, डिटेल में वीडियो बनाना थोड़ा आसान नहीं है और इस वजह से मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में आपको जो मिलेगी, उसमें जो सबसे पहले पोस्ट भरी होगी वो होगी AAO की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ग्रेड पे है सीजीएल में। लेकिन ये रहता है कि इसमें कई सारे लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर रहता है, तो वो लोग पास नहीं कर पाते हैं या तो प्रीलिम्स में, और या फिर वो उस पेपर में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन, आप अगर सेलेक्ट कर सकते हैं वो पोस्ट, तो आप करें या ना करें उसके बारे में बात करना है। तो देखिए, ऐसा है कि ना, इसमें सर्वे करना रहता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में सर्वे नहीं, ऑडिट करना रहता है। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा फील्ड वर्क रहता है, ऑफिशियल वर्क रहता है, सारा अकाउंटिंग का काम रहता है। तो देखिए, जो मतलब ऑफिशियल टाइप का काम है वो AAO जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर रहेगा उसमें रहेगा। तो मैंने कई सारे लोगों से बात किया, तो उन लोगों का बोलना है कि आपको फील्ड जॉब नहीं मिलेगी इसमें, आपको कोई और प्योरली क्लरिकल वर्क रहता है, तो इस वजह से कुछ लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं बस। लेकिन इसमें ग्रेड पे सबसे ज़्यादा है। और आपको घूमने का अगर शौक़ है तो आप AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ले सकते हो। बहुत सारे सिटीज़ में जाना पड़ेगा, ऑडिट करना होगा, और उसका भी अपना महत्व रहता है। CAG में नौकरी करोगे तो आप, ऑटोनोमस बॉडी रहती है तो कुछ उसका भी एक अलग फील रहता है। और ये है कि 4800 ग्रेड पे है, आप गजेटेड ऑफिसर बनोगे, और बहुत सारे लोगों को जो करेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवाने आएंगे तो उस पर आप आराम से वो कर दिया करोगे, वेरीफाई कर दिया करोगे। तो ये पोस्ट में कोई ख़ास कमी नहीं है, लेकिन CAG का एक सिस्टम ये है कि वो मतलब ऐसा करते हैं कि वो नहीं करते हैं कि पोस्ट की डिक्लेयर नहीं करते हैं कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पर कितनी है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, लोग नहीं भरते हैं। और वैसे पोस्ट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सारी ASO पोस्ट की। तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है ASO पोस्ट की, इस वजह से, क्योंकि ASO, देखो, ASO की बात करें तो उसमें रेलवे की अलग वैकेंसी रहती हैं, MEA की अलग रहती हैं, और CSS में बहुत सारी मिनिस्ट्री रहती हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहता है। तो और इस टाइप से कई सारे ASO की पोस्ट आती हैं। वो होती हैं 4600 ग्रेड पे की, और असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं 4200 ग्रेड पे की। वो सारी दिल्ली बेस्ड हैं, मिनिस्टेरियल पोस्ट हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये पोस्ट जो हैं सारी क्लरिकल हैं और मोनोटोनस हो जाती हैं कुछ समय के बाद में, और वर्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, काम का वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है। और जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उस समय पर इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर ये सब बना रहे रहते हैं, तो थोड़ा दिक्कत रहती है। लेकिन इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें पोस्टिंग जो होती है वो दिल्ली होती है। दिल्ली होने से आप एक बार आप जॉब पाए और वहाँ सेटल होना चाहो तो आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, घर भी बना सकते हो, आराम से रह सकते हो। दिल्ली में फैसिलिटी भी सारी अच्छी खासी हैं, और मतलब फ़्लाइट भी, और एजुकेशन बच्चों का हर एक चीज़, और हेल्थ का, और सारा है। लेकिन थोड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको नकारते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको कंसीडर करते हैं और छोड़ देते हैं।
तो ऐसा हुआ था 2018 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी, तो बहुत सारे लोगों को मजबूरी में बोलो या फिर बाई चॉइस लेना ही पड़ा था। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि अगर अगर और दूसरी पोस्ट आप चूज़ करते हैं तो उसमें आपकी दिल्ली की पोस्टिंग श्योरली नहीं बोल सकते हो, लेकिन इस पोस्ट के बारे में आप ये बोल सकते हो कि इसमें आपको दिल्ली में श्योरिटी रहेगी पोस्टिंग की। और कुछ तो पोस्ट ऐसी हैं एसओ की, जैसे एफएसक्यू मैंने सुना है, और कई सारी ऐसी हैं जिसमें आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप अगर चाहो तो आप अपने स्टेट में भी वैकेंसी रहती हैं, उसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एएसओ की पोस्ट वैसे, और प्रमोशन की बात अगर करें तो प्रमोशन भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छा खासा प्रमोशन हो जाता है। जेसी लेवल जो होता है इनकम टैक्स और जीएसटी में, उस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। तो मतलब जॉइंट सही है, जॉइंट सेक्रेटरी शायद बोलते हैं उसको। तो प्रमोशन का कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ समय पहले बहुत सारे एएसओ को एसओ बनाया गया है, तो इस वजह से वैकेंसी भी क्रिएट होगी। और ये है कि आप अगर दिल्ली में रहोगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और मतलब एक एक्सपोज़र आपको अच्छा मिल जाएगा और आपकी फैमिली को भी अच्छा रह जाएगा। तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती है ज़्यादा कि एएसओ पोस्ट में। मैं अगर प्रेफरेंस मुझे मांगी जाए तो मैं एक्साइज़ और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और इसके तीनों में मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा, वैसे भी कंफ्यूज था उस समय पर भी। लेकिन ये रहता है कि फिर प्रायोरिटी और चीज़ें कुछ और भी होती हैं, जिस वजह से आपको कोई दूसरी पोस्ट चूज़ करनी पड़ती है। लेकिन ये ठीक पोस्ट है, आप अगर इसको भरना चाहो तो सारी एएसओ को ऊपर भर सकते हो। डबलओ और अकाउंट ऑफिसर का मैंने बताया है, उस हिसाब से आप भर सकते हो। लेना चाहो अगर आपको 4800 ग्रेड पे चाहिए तो उसको भी आप ऊपर भर सकते हो। फिर उसके बाद में जो पोस्ट आती है आपको दिखती है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस में, वो होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो असिस्टेंट के बारे में मैंने बता दिया। असिस्टेंट में क्या है कि एक तो 4200 ग्रेड पे रहती है, तो फिर कुछ लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, कहते हैं मेरी रैंक अच्छी है तो मैं 4200 क्यों प्रेफर करूँगा। फिर वो क्या करते हैं, सारी एएसओ पहले डबल ए की भर दिया मान लो, या फिर एएसओ की भर दिया, फिर उसके बाद में असिस्टेंट को हटा देते हैं। फिर वो बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर इन सब पोस्ट की जो अदर देन असिस्टेंट हैं और 4600, क्योंकि फिर अच्छी रैंक ला के कोई 4200 ग्रेड पे नहीं इतनी जल्दी लेगा, भले ही उसको दिल्ली मिल रहा हो सिक्योरिटी से। फिर और सारी चीज़ें होती हैं, फिर और पोस्ट भी होम स्टेट में मिल सकती हैं, इस वजह से नहीं लेते हैं। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में कुछ ऐसा बताने वाला है कि इसको आप नीचे भरो या ऊपर भरो। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सबसे ख़राब बात तो ये बोली जाएगी, क्योंकि इसमें यह है कि इतनी कम रैंक होगी तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, बहुत अच्छी रैंक पर होता है। और दूसरी बात, अगर हो भी जाता है, मान लीजिए 100 रैंक पर मान लो आपका होम स्टेट मिला और आपकी रैंक 101 थी, तो आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। अगर वही 100 रैंक से आप दूसरी पोस्ट ले लेते हैं तो आपको होम स्टेट भी मिल जाएगा। तो अगर आपकी केवल पोस्ट की प्रेफरेंस है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना, तो आप उसको एक नंबर पर भर सकते हो। या फिर आपको इतना सिक्योरिटी है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी, आपको होम स्टेट या होम स्टेट के पास वाला मिल जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हो। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सबसे अच्छी बात है, इसमें जेसी लेवल तक या फिर एडीसी लेवल तक आपका प्रमोशन हो जाता है। और वर्क कल्चर अच्छा है, काफ़ी पुराना इनकम टैक्स का एक्ट है, तो आपको पुराने सारे लॉज को एक बार अगर पढ़ लिया तो आपको ज़्यादा बार बार उसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा। और जैसे जीएसटी में 2017 से आया, उसमें बहुत सारा अपडेट हो रही हैं, और लेकिन इनकम टैक्स में ज़्यादा अपडेट होती नहीं है। और नाम बताने में भी अच्छा है, और आप इंस्पेक्टर ग्रेड पे में जाओगे तो आपका 7 साल बाद 8 साल बाद प्रमोशन होकर आप आईटीओ बनते हो, गैजेटेड पोस्ट है। और एक ज़िले का पूरा उसका सिस्टम रहता है, सारा उसका जुरिसडिक्शन रहता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट ऑफर्ड बाई एसएससी सीजीएल। तो इसमें तो मुझे कुछ बोलना है ही नहीं, बस इसमें एक समस्या है कि इसमें बहुत अच्छी रैंक होनी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा रहता है कि आप डरते डरते नहीं भर पाते हो। लेकिन पुराने ज़माने में क्या था, 4-5-6 साल पहले जब ट्रांसफ़र बैन नहीं था, अब इसमें क्या है, ट्रांसफ़र जोनल वाइज है और बंद है, इधर उधर से नहीं हो सकता है ट्रांसफ़र। तो ऐसा लोग करते थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को सबसे ऊपर भर देते थे, भले ही चेन्नई मिले, लेकिन चेन्नई से वो फिर ट्रांसफ़र लेके अपने स्टेट आ जाते थे। तो ये इसमें एक अच्छा था। जीएसटी के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा बताना है नहीं। ड्राबैक तो जानते ही हैं, प्रमोशन है और बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो उसको क्या बार बार डिस्कस करना। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्ज़ामिनर की। देखिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्ज़ामिनर बहुत अच्छी पोस्ट है, और एक जगह पर अगर बात किया जाए तो एक्साइज इंस्पेक्टर से भी थोड़ा अच्छी मानी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रमोशन भी अच्छा है। उसमें प्रमोशन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसा है, तो प्रमोशन के मामले में भी अच्छा है। और वर्क भी जानते हैं सीबीआईसी का, इनडायरेक्ट टैक्स का, तो इस समय वैसे भी चल रहा है, तो अच्छा ही है वो, काम के मामले में तो अच्छा है।
मगर सबसे बड़ी समस्या उसमें आपकी लाइफ टाइम जो पोस्टिंग रहती है सी पोर्ट पर रहती है। आप अगर ट्रांसफ़र कराओगे या फिर डिप्यूटेशन लोन पे जाओगे तो फिर आपको भले ही मिल जाएगा फील्ड की जॉब, लेकिन उसमें ये समस्या रहती है कि आपको मतलब थोड़ा इधर उधर का दिक्कत रहती है कि आप अगर मान लो रहने वाले हो नॉर्दर्न स्टेट के, तो फिर आपको अगर मुंबई या फिर चेन्नई कहीं भी पोस्टिंग मिलती है तो आपको वो एक दिक्कत देती है। वैसे पोस्ट काफ़ी अच्छी है, अगर साउथ के लोग हैं तो वो तो अपनी पहली प्रेफरेंस भरते ही हैं। देखिए 2019 वाले में भैया जी जो थे पहली रैंक वाले, उन्होंने एग्ज़ामिनर लिया था। आप सोच सकते हो कि एग्ज़ामिनर पोस्ट की वैल्यू क्या है। और उनको तो सारे पोस्ट मिल जाती, इनकम टैक्स से लगा के हर सारी पोस्ट मिल जाती, उनको होम स्टेट में जहाँ चाहते हैं वहाँ मिल जाती, लेकिन उन्होंने एग्ज़ामिनर चुना। तो एग्ज़ामिनर का एक है ही काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अभी हम लोग गए थे आईसीडी में, तो वहाँ पर भी एक भैया थे एग्ज़ामिनर, तो उनसे भी बात हुई। तो मतलब काफ़ी सही रहता है, करना रहता है उन लोगों का काम जो एयरपोर्ट वो स्पेसी पोर्ट पे रहते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेक्शन में। अब बात करते हैं 4200 ग्रेड पे की पोस्ट ज़रूर है डिविज़नल अकाउंटेंट, लेकिन इसको 4600 ग्रेड पे के साथ लोग सफल कर देते हैं, कभी ऊपर भर देते हैं कभी नीचे। तो डिविज़नल अकाउंटेंट ने अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा बना लिया है। उसकी एक वजह ये रहती है क्योंकि इसमें एक ऑफिस कल्चर अच्छा है। मैंने सुना है, मेरा एक दोस्त भी था और उसने लेकिन बाद में छोड़ के एएसओ ज्वाइन कर लिया था। लेकिन डीए के बारे में जो भी मुझे पता है, फीडबैक जो लोगों से मिलता है वो ये है कि उसमें थोड़ा वर्कलोड कम रहता है। ऑफिस का जो रहता है ना ऑफिशियल नेचर, आपका ऑफिसर बिल्कुल बन के बैठते हैं। बस थोड़ा दिक्कत ये है कि प्रमोशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और मोनोटोनस जॉब हो जाएगी। कुछ समय बाद आप सेम वर्क करते करते थोड़ा परेशान हो सकते हो और प्रमोशन नहीं होगा तो थोड़ा ये भी हो सकता है दिक्कत दे। तीसरी बात होती है डिविजनल अकाउंटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं और फिर उनको काम करने के लिए भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो थोड़ा सैलरी या फिर इन सब से रिलेटेड जो सीजीएचएस है उन सब से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं चूज़ करते हैं। दूसरी बात है, अगली बात ये है कि ये ग्रेड पे इसकी 4200 होती है, तो फिर कुछ लोग बोलते हैं 4600 जब मिल रहा है तो क्यों 4200 लेंगे। और डीए का क्या है कि मुझे और कोई ख़ास कमी नहीं लगती है, क्योंकि और कुछ लोग इसको दूसरे स्टेट में नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें प्रमोशन के लिए एक बार कुछ समय बाद इसमें एक एग्ज़ाम होता है कुछ लैंग्वेज टेस्ट का, तो वो लोग फिर सोचते हैं कि आगे कौन पढ़ेगा, तो इस वजह से वो नहीं चूज। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिविजनल अकाउंटेंट के लिए दोबारा सीजीएल देते हैं और अपनी स्टेट में डिविजनल अकाउंटेंट लेके सेटल हो जाते हैं, तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो अब बात करते हैं अगली जॉब जो सीबीआई की सब इंस्पेक्टर होती है, वो भी 4600 ग्रेड पे है। इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है और 20% सिक्योरिटी अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है इस पोस्ट की, कुछ लोगों को मैंने छोड़ के दूसरी पोस्ट ज्वाइन करते देखा है, क्योंकि वो ये पुलिस जॉब है और थोड़ा उसमें हर व्यक्ति को सेटल होने में आसानी नहीं रहती है और एक तो इंडिया लेवल पर रहता है, ट्रांसफ़र होने का रहता है, तो कुछ लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं और जाकर भी वापस आते हैं। वैसे तो सैलरी के मामले में काफ़ी अच्छी है, नाम के मामले में, रेपुटेशन के मामले में काफ़ी इज़्ज़त है, लेकिन अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस देखेंगे और थोड़ा ये देखेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, काम ज़्यादा तो नहीं है, तो फिर आप सीबीआई के सब इंस्पेक्टर को चूज़ करने से थोड़ा पीछे हटेंगे। और रही बात ईडी की और सीबीआई की दोनों की सेम समस्याएं हैं। देखिए प्रमोशन बहुत अच्छा है ईडी में, 4 साल में आप गैजेटेड पोस्ट पे पहुंच जाते हो और ईडी का वैसे भी नाम अब इनकम टैक्स से और सीबीआई से भी ऊपर जा चुका है। इस समय पर देखिए जितनी भी रेड होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसिंग जितने होते हैं वो सारे ईडी ही देखती है, तो इस वजह से काफ़ी उसका इज्जत बढ़ गया है। तो ईडी वैसे बहुत सारे लोगों की एईओ जो पोस्ट है वो लोगों की रहती है पहली प्रेफरेंस, लेकिन अब वही चीज़ है कि मतलब आप लेना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसमें ऑल इंडिया लेवल पे ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इंडिया लेवल पर नहीं घूमना चाहते हैं और एक स्टेट में या फिर एक जोन में रह के सेटल होना चाहते हैं, तो थोड़ा ये ट्रांसफ़र का इशूज़ रहेगा। वैसे पोस्ट काफ़ी अच्छी है और मुझे तो लगता है कि ये तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ही बराबर है, उससे भी थोड़ा आगे निकल जाएगी। अगर देखोगे कि क्योंकि इनकम टैक्स थोड़ा फेसलेस हो गया है तो उसके रेपुटेशन में थोड़ा कमी आई है, लेकिन ईडी के रेपुटेशन में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो पोस्ट आप भर सकते हो। और अब बात करते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की। मेरा एक दोस्त इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट था और उससे मैंने बात किया तो बोलता था कि देखिए नाम भर का इंस्पेक्टर आपको लगेगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि
आपको काफ़ी पावर एंजॉय करने को मिलेगी और एक प्रमोशन के बाद में आपको आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे और बस ये है कि कोई आपको पब्लिक में जानता नहीं होगा, थोड़ा पब्लिक डीलिंग का है नहीं, पब्लिक डीलिंग का है लेकिन पब्लिक डीलिंग में क्या है कि बहुत सारे लोगों के वैसे काम करने रहेंगे जैसे स्पीड पोस्ट और ये जो अब बैंक हो गई है पोस्ट ऑफिस की या फिर एफडी, इन सब से रिलेटेड काम करने रहेंगे तो आपके पास कोई डायरेक्ट किसी के ऊपर अथॉरिटी नहीं आ पाएगी। तो इस समस्याएं हैं और थोड़ा पोस्ट भी वैकेंसी भी इसमें कम आती हैं। आपके होम स्टेट में है या नहीं है इसका भी है, लेकिन मैंने कई लोगों से ऐसा पूछा कि अगर होम स्टेट में पोस्टल इंस्पेक्टर मिल रहा हो और दूसरे स्टेट में जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा हो तो कौन सा चूज़ करें, तो बोलते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर वालों भरो, वो ज़्यादा सही है क्योंकि जीएसटी का काम थोड़ा अच्छे ढंग का है और अच्छा काम है और पोस्टल इंस्पेक्टर का काम थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन 4600 ग्रेड पे है, अगर आपको होम स्टेट मिल रहा है या फिर होम स्टेट के पास मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, भर सकते हो। लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो फिर ये लगेगा कि यार ये ज़्यादा सही है। अब बात करते हैं नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की भी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है और इसकी वजह थोड़ा ये भी रहती है कि वैकेंसी इसमें कम रहती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको चूज़ करते हैं। और मुझे इसके बारे में तो ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोग जीएसटी इंस्पेक्टर के भी ऊपर भरते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा पावर एंजॉय करने का अच्छा मौका रहता है और शायद इसमें गन भी होती है और फिर यूनिफॉर्म भी रहती है, तो थोड़ा उसका ये रहता है कि आपको डायरेक्ट आपके पास इतना पावर रहता है कि आप कुछ सीजर अरेस्ट ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी मैं इतना क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, बट ये मैंने सुना है कि जीएसटी इंस्पेक्टर से ज़्यादा सही रहती है पावर और इन सब के मामले में, और आपकी फील्ड जॉब भी रहती है। तो कुछ लोग फील्ड जॉब के चक्कर में इसको प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, मैं उनको हर चीज़ को नहीं ऑफिशियली बोल सकता हूँ, लेकिन जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर में नहीं आने वाली हैं। तो अगर आप थोड़ा मतलब उस टाइप के काम कर सकते हैं जैसे कि थोड़ा इंटेलिजेंस या फिर समझदारी के या फिर पब्लिक डीलिंग के, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। वैसे कोई इतना ज़्यादा इशूज़ नहीं है।